हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, बट कोई कोई दिन होता है ना। सुबह आज नींद खुली और सना के लिए अलार्म लगाया था मैंने। आज हम लोगों का जिम में कार्डियो होता है, मतलब 3 दिन बाद जो कार्डियो देता है। तो आज था कि 1 घंटे का ही वर्कआउट है तो आराम से जाएंगे। तो मैं सना को उठा रही थी, उठाने के बाद जस्ट मैंने फ़ोन हाथ में लिया और मैंने देखा इंस्टाग्राम की पहली न्यूज़ कि अनुनय सूद ट्रैवल ब्लॉगर थे और उनकी डेथ हो गई है। थे भी वर्ड यूज़ करना मुझे अब इस टाइम तक अभी तक ये मतलब एक होता है ना, बॉडी शिवर कर रही है और दिमाग काम नहीं कर रहा। लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा से मैं बार बार न्यूज़ स्क्रॉल कर रही हूँ कि कहीं से आ जाए ये चीज़ कि प्रैंक था। मतलब एक होता है दिल टूट चुका है इस न्यूज़ से यार। वो इतने अच्छे व्लॉगर थे, हम लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कि कौन है, क्योंकि यार बहुत ही यंग ट्रैवल व्लॉगिंग करते थे वो। और ये ना कुणाल ने इंट्रोड्यूस कराया था। कुणाल मतलब इतना डाई हार्ड इनका फ़ैन है ना, मुझे भी बोलते बोलते भी इतना वो लग रहा है उसको। सुबह उठी मैं, सना को उठाया कि बेटा उठो, 6:45 की बात है। ये पता नहीं न्यूज़ कब की है कब की नहीं, मुझे नहीं पता। बट आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ उसके बाद ना समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ है क्या। क्या सुबह उठता है बंदा, 6-6 महीने की हम प्लानिंग्स करते हैं कि 6-6 महीने की भी क्या, 2 दिन बाद ये करेंगे, 1 दिन बाद ये करेंगे। और लाइफ इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि आप उसको कुछ जो सांस आप ले रहे हो आपको नहीं पता आप नेक्स्ट टाइम आप हो कि नहीं हो, सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे। मैंने सना को उठाया, उसके बाद मैं जैसे ही मैंने न्यूज़ देखी मैंने कुणाल को कॉल किया। मैंने कहा कुणाल, अनुनय सूद ऐसे कह रहा नहीं हो सकता। उसने फ़ोन रख के उसने चेक किया, उसके बाद कुणाल की जो हालत है ना, हालत क्या है यार। जब आप किसी के ब्लॉग्स देखते हो ना, वो हर चीज़ उनके बारे में हमें बताता था कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ये है, वो उनकी ड्रीम कोलैब ये है, वो ये करना चाहते हैं। पीछे उन्होंने रोलेक्स ली, वॉच ली, वो उसमें ऐसे खुश होता था कि जैसे उसको वो चीज़ मिल गई हो। कुणाल इतना ज़्यादा उनको फॉलो करता था। फॉलो तो अब जब जैसे ही उसने बताया, जैसे संभावना सेठ मैम सना ने मुझे बताया कि उनके ब्लॉग्स हैं, सबसे पहले ब्लॉग्स ही मैंने उनके देखने शुरू किए। तो अब उनसे भी हम टच में रहते थे, मल्हान ब्लॉग्स देखते हैं। और जब आप इन ब्लॉग्स देखते हो ना, जैसे अब हम लोगों की फैमिली से आप लोग कितना रिलेट कर पाते हो, कितना आप लोगों को ऐसे लगता है जैसे हमें कुछ हुआ है। तो मेरे कान में हल्की सी वो चीज़ थी। तो कमलजीत कौर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा रुबीना आपका कान का पेन ठीक है। मुझे इतना अच्छा लगा यार कि आप इतना ज़्यादा रिलेट, इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। तो ये न्यूज़ सुन के उसके बाद से जो वो स्क्रोलिंग चल रही है, कुणाल तो मतलब सुन के वो ऐसा हो गया कि वो कह रहा है नहीं, वो कहीं जिम जाने की भी वो हालत में नहीं। वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड था उनके साथ। अभी मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने सुबह सना को बता तो दिया, बट मेरे को बाद में लगा कि गलती कर दी मैंने। बच्चा वो कह रही मम्मा सुबह सुबह आपने मुझे बता दिया, पता नहीं वो स्कूल कैसे गई होगी, क्या क्या दिमाग में उसके चलता। भी लग रहा है यार कहीं ना कहीं कि ये आ जाए कि प्रैंक था ये। सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, कैसे हो गया। इतने फिट थे, कोई 32 ईयर्स यार, क्या एज होती है, क्या एज होती है बंदा। इस टाइम ये है कि वर्ड्स नहीं मिल रहे, बट बहुत शॉकिंग चीज़ है ये कि इसके बाद कैमरा उठाने का भी दिल नहीं कर रहा। और दिल ही नहीं कर रहा कि कुछ मतलब अपनी लाइफ में दिल, अब मुझे अपने चीज़, अपने घर में मेरा दिल नहीं लग रहा, तो यार उनकी फैमिली पे तो क्या ही बीती होगी। तो देखेंगे कैसे क्या कितना ब्लॉग निकलता है पता नहीं, बट दिल की बात थी जो आपसे की मैंने, इसलिए यार सब गिले शिकवे जो भी है भुला दो, मिल के रहो, प्यार से रहो। कुछ नहीं पता रोज़, मैं तो यार मेरे को तो लाइफ ने ये चीज़ सिखा दी है कि रोज़ भगवान का शुक्रिया करो कि हमें आज का दिन आपने देखने को नसीब किया है। कुछ नहीं पता लाइफ का, कुछ नहीं पता। आप अच्छा मांग सकते हो, भगवान से मांग सकते हो, बट जो यहाँ लिखा होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी शौर्य उठेगा, उसको बताती हूँ। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कैसे उसी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। कुणाल आ चुका है और इसको सैड न्यूज़ देने वाली मैं। और कैसा मतलब अनबिलीवेबल। और को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा अभी तक लग रहा है मैं बार बार न्यूज़ की कैसे कि वहाँ पे शायद प्रैंक हो। कुछ नहीं है, वो तो पूरी वो तो कंफर्म न्यूज़ है। जब वही नहीं हो रहा, डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा सुबह से। नहीं हो ही नहीं सकता यार। ही नहीं हो पा रहा। ये झटका पता है मुझे, एक झटका लगा था मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का। मतलब सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम में वो भी बहुत वो था।
मैं ऐसी हो गई थी, मैं मतलब उसकी तो मैं, मुझे कहीं ना कहीं शहनाज, और मैं बार बार बोलती थी शहनाज, और उनको मैं बिग बॉस में देखती थी ना, उसके बाद से कहीं ना कहीं मेरा दिल टूट गया। मैंने बिग बॉस, तभी मेरा रूटीन भी खत्म हुआ, और मेरे को ना वो उनकी जोड़ी में लगता था, मिस्ट्री मैन और मैं। तो जैसे उसका वो उनकी डेथ के बाद था, जब तब पहले मैं डाइटिंग करती थी, मैंने सब छोड़ दिया था। मैंने कहा कुछ नहीं पता लाइफ का, कुछ मतलब मैंने सब छोड़ दिया था कि नहीं अब तो जिंदगी कुछ नहीं है, कि अगर उसको कुछ हो सकता है, इतना फिट है बंदा। और अब ये मैं दूसरा, मेरे को शौक लगा नहीं, सुशांत सिंह राजपूत का भी यार, कितनी वो तो चीजें चलो हैं। बहुत ही अलग केस था उनका, तो चल कि वो क्या तो ही हो गया। क्या ही हुआ, बट ये तो कार्डियक अरेस्ट, और इस एज में। और अभी 2 दिन पहले व्लॉग डाला है मैंने, पूरा हंस हंस के पागल, शादी के व्लॉग देखे। और पता है, ये देखता था और हमें बताता था। आज मैंने वो वहां गए हैं। इनको बताया, घर पे बता रखा था कि वो इतना बढ़िया। मैंने जब जीजा दुबई गए थे, मैंने कहा कि अनु ने सोच के उसमें रुको, एयरबीएनबी में, कि बढ़िया है। उन्होंने भी देखा, जीजा भी उसके ब्लॉग्स देखते हैं। अभी खुशी का मेरे पास मैसेज आया कि क्या हो गया। हर बंदा हैरान है, मतलब कुछ पता ही नहीं। अगले साल शादी भी होनी थी, वो भी पूरा, ये गर्लफ्रेंड दिखाता था, जो अभी भी कोलैबोरेशन के लिए गए थे, ड्रीम मतलब कोलैबोरेशन वेगस में इतने अच्छे अच्छे पोज डाले थे। अब नजर का वो क्या, समझ नहीं आता। बता, डर अपने लगता ड्रीम है। पूरे करे थे, रोलेक्स का बोला था, रोलेक्स ले रहे थे। अभी उनकी सिस्टर का भी बेटा भी हुआ था। किसी का, मैं वहाँ उनकी जब ये पोस्ट देखी ना, मैं कमेंट देख रही थी, किसी का कमेंट आया कि भगवान जब उम्र छोटी लिखता है ना, तो सब कुछ दे देता है उस इंसान को जल्दी। बट यार जो हुआ बहुत गलत हुआ, और भगवान करे जहाँ पे भी आत्मा गई हो, बस कसम से, मतलब रेस्ट इन पीस बोलने को नहीं है, बट एक होता है ना कि दिल अभी तक उस चीज से। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है वो। अपने ब्लॉग में कह रहे थे घर बन रहा था उनका, नया अभी घर भी नहीं बना था, कि मैं ये अपना स्टूडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे पॉडकास्ट करूंगा, तुम लोगों के लिए चीजें बनाऊंगा। मेरे सुबह से सिर्फ मैं उनके फैमिली मेंबर्स को सर्च कर रहा हूँ सुबह से, बस और ये कि इस कहीं टाइम, दिख जाए, कुछ हो इस जाए। टाइम में लेकिन बहुत इमोशनल है इसी से। है ही नहीं कुछ वो। ये पता क्या है, एक होता है ना, एक ये बहुत, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड, बहुत जैसे ज्यादा। आप लोग फील करते हो ना कि चाची से हम मिले, वो समझ लो मेरा उनके साथ वही था कि बिल्कुल। और इसका कि मैं ड्रीम मिल, था कि हम कभी उस हाँ, स्टेज तक पहुंचेंगे, हम कभी मिल पाएंगे। पता भी नहीं था किसी को, क्या ही चीज हो गई। बट यार मैं तो उससे ज़्यादा ना, मैं इतनी ज़्यादा मैं ब्लॉग्स नहीं देखती थी, मैं ये चीज़ नहीं, बट इससे ज़्यादा मैं ये कनेक्ट कर पा रही हूँ कि एज नहीं थी जाने वाली, और कितने लोग पता है इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि बहुत बहुत लेकिन ये गलत हुआ। बहुत, वो कार्डियक अरेस्ट तो बहुत, इस एज में पता नहीं क्या हो रहा है। आजकल एज नहीं रह गई, लाइफस्टाइल तभी भी, एक तो अब लाइफस्टाइल भी कहो, देखो लाइफस्टाइल की वजह से भी होती हैं चीजें, कि सोना अलग अलग टाइमिंग्स पे। तभी कहते हैं कि अपनी सेहत को प्रायोरिटी रखो, बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी। अपने लिए टाइम दो, दिन के 2 घंटे अपने लिए दो, अपनी सेहत के लिए दो। पता है बच्चों को भी आपकी ज़रूरत है, आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है, सबको, सब फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो अपनी सेहत का ध्यान सबसे आगे रखो मेरे को प्लीज़। ये चीज पता चल गया, लेकिन चाची मेरे को बोलते ना तुम इतना आगे का सोचते हो, वो कहती है कि धरा का तुम 2 दिन के बाद का नहीं पता तुम्हें। और ये मैं बताऊं, ये चीज़ ना, ये चीज़ मेरे को नहीं थी पहले, ये चीज़ भी मुझे लाइफ ने सिखाया है, ये लेसन्स। दीदी मेरी बहुत बड़ी टीचर है, जो दीदी ने बताई ये, कि आप प्लान करते हो बट होना वही है जो यहाँ लिखा है। आज हम कल का प्लान करें, कल हम ये ड्रेस पहनेंगे, कुछ नहीं पता आप क्या करोगे। मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है यार। इसके लिए मुझे इसके लिए भी बुरा लग रहा है कि ये दिल पे, मैं इसको बोल रही थी, मैं कहा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। वो तो अब देखो, मैं भी कल हंसूंगा, हाँ, सब है, सब थोड़ी देर बाद ऐसा तो ठीक है हो नहीं, जाऊं, खाना नहीं खाएंगे हम, तो खाना सब होगा, खाएंगे, लेकिन दलिया बना, मतलब एक अजीब लगता है। हाँ, अंदर से दिल ना हैवी हो गया। सुबह से निश्चय गाने चला रहे हैं, वो बोले, वो जो उदासी वाले ना, वो शौर्य उठ के वो जिम गया, कह रहा कैसा सा माहौल कर दिया। बट मैंने कहा अभी धक्का लगा है ना, सारे काम हम सब करेंगे वो सब, लेकिन वही है, डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। वो चीज अभी सना का स्कूल में पता नहीं क्या हालत हो रही है। सुबह मैंने उसको बेवकूफ की तरह बता दिया। हाँ, तुझे बताया, मेरे को साथ तो ही उसको बता मेरी दिया। नींद इस चीज से खुली है, मेरे को तो इन्होंने बताया। मेरे को लगा यार, मुझे लगा ये आगे से बोलेगा प्रैंक है चाची, कुछ नहीं है। नहीं, क्या, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज ब्लॉगिंग डेली आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम कुछ अपने आप में है ही नहीं। जो हम हंसी खेल करते थे वो हम कर ही नहीं पाएंगे, वो अंदर से ही नहीं हो रहा। खाना वाना सब खाएंगे, ऐसा नहीं है कि भूखे रहेंगे हम, ऐसा ही, बट वो आज हो ही नहीं पाएगा। आज हम अपने व्यूज़, अपना जो दिल भारी है ना, वो आपके साथ शेयर करके थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। क्योंकि अगर सुख बांटने से बढ़ते हैं ना, तो दुख भी बांटने से कम होते हैं। तो इसी पे विश्वास करते हैं। तो चलो, सना आ चुकी है स्कूल से, अब बस खाने बैठ गई है।
इसको भी सुबह, इसको तो सुबह पता चल मेरे को गया भी था। सुबह मैं मतलब तैयार होके आई थी स्कूल के लिए, तो मम्मा ने बता दिया था। मतलब खैर मैं तो नहीं देखती थी, बट स्टिल एक वही है कि मतलब बाकियों की वीडियोस में देखा है, और मतलब ये चीज़ें होती है ना तो थोड़ा दहशत बैठ जाती है कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और मतलब इतने यंग लोगों को भी ये चीज़ें हो रही हैं। सो एक तो अपना ध्यान रखना चाहिए, और उसके अलावा मेरे को कुणाल भैया के लिए लग रहा है क्योंकि उनके फेवरेट यूट्यूबर भी हैं वो, तो हाँ भैया इट्स क्वाइट सैड। और लंच वंच करा के आराम से बैठ गई हूँ। दिमाग ना बड़ा उलझनों से भरा हुआ था, तो दिल लगाने के लिए मैंने कहा चल इसी को बनाती हूँ, अपना सारा ध्यान इसमें। बाजू भी बना दी और ये गला भी बना दिया। मेरे को लग रहा है ध्यान अपना सारा फोकस यहीं कर लूँ। अभी तनिष आता है, तनिष से मिलकर एंडिंग वहीं ले लूँगी, क्योंकि आज दिमाग ही अपनी जगह पे नहीं है। तो कोई बात नहीं, होता है, कोई कोई दिन लो होता है, तो बस कोई बात नहीं। ये लाइफ का सच है जो धीरे धीरे एक ज़िंदगी आपको ना बताती रहती है कि ये कि जो है लाइफ ऐसे ही अप्स एंड डाउन से भरी हुई है हमेशा। हर दिन, हर मतलब रोज़ का दिन ना कोई ऐसा नहीं होता कि रोज़ हैप्पीनेस वाला दिन होगा। तो आज का दिन ऐसा था, कोई बात नहीं। तो ये बना लूँ, तनिष आ जाए तो फिर मिलती हूँ और उससे भी उसके व्यूज़ लेंगे, और पूछूंगी उससे कि कार्डियक अरेस्ट आजकल यंग एजेस में क्यों आ रहा है, क्यों, क्या रीज़न हो सकता है। उससे मेरा दिल है कि मैं वेट कर रही थी, मैंने भी उसे मैसेज करके भी बात नहीं की। मैंने कहा बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, आएगा तो मिलते हैं। तनिष आ चुका है, और तनिष वन सूद का तूने देखा, बता। मैं ये तेरे से पूछना चाह रही हूँ कि कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहे हैं, कि क्यों हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही होगा कि या तो कोई मेडिकेशन चल रही होगी बहुत हाई, या तो फिर मतलब कोई अगर लाइफस्टाइल इधर उधर करने से, रात को नहीं सोने से भी हो सकता वो है। सब भी हो सकते हैं। कोई भी जो मेंटल या फिजिकल आपको स्ट्रेस पड़ रहा है आपकी बॉडी पे, जो वो बॉडी आपका लोड नहीं ले पाएगी, हार्ट धीरे धीरे, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपका बॉडी क्रैश हो जाएगी। और वो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके। तो इससे सबसे ज़रूरी बात यह है कि 7 घंटे की नींद ज़रूर लो, मिनिमम 7 लो, आवर्स। अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, क्योंकि वो नींद ही है जिसमें रिकवर करती है बॉडी अपने, है ना। स्ट्रेस मत लो ज़्यादा लाइफ में। तो स्ट्रेस मत लो। आज बहुत स्ट्रेस हो गया, बट चलो कोई बात नहीं। आज अभी ये आया है, मैंने कहा इसके साथ बात कर लूँ। बहुत ख़राब हुआ जो भी हुआ, बट अब कुछ नहीं कर सकते, प्रे कर सकते हैं हम। तो इसी के साथ आज का शाउट आउट पूरी क्रेजी फैम को जाता है। क्रेजी फैम बिल्कुल ध्यान रखो अपना, कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो तनिष जितना जिसको जितना पता होगा, डॉक्टर नहीं है वो, बट जितना उसको पता होगा हम कोशिश कर सकते हैं हम, है ना। बाकी तो यहाँ लिखा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज क्रेजी फैम, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। प्लीज।